headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नवरात्र के छठे दिन भक्तों ने की मां कात्यायनी के स्वरूप की पूजा। शाम के वक्त वेल भरनी पूजा कर दिया मां को निमंत्रण। पूजा पंडालों में शनिवार से खुलेगा पट। जिला स्तरीय मेघा विधिक सशक्तिकरण शिविर का हुआ आयोजन। गिरिडीह प्रखंड कार्यालय से हुआ शुभारंभ। जिले भर में लगाया गया शिविर। दुर्गा पूजा के दौरान कानून और शांति व्यवस्था को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन चुस्त दुरुस्त। पुलिस कप्तान दीपक कुमार शर्मा ने किया पूरे शहर का भ्रमण। विभिन्न पूजा पंडालों का भी दौरा किया, दिए जरूरी दिशा निर्देश। दिल्ली पब्लिक स्कूल में डांडिया कार्यक्रम का आयोजन। दुर्गा पूजा के रंग में सराबोर रहा माहौल। दुर्गा पूजा के छठे दिन दुर्गा मंडपों में मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा बड़े ही भक्तिभाव से की गई। वहीं शाम के वक्त बेल भरनी माता को विधि विधान से निमंत्रण दिया गया। देर शाम कोई बेल के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना कर बेल भरनी माता को निमंत्रण दिया। इधर मां दुर्गा के आगमन और उनके स्वागत को लेकर गिरिडीह सज धज कर तैयार है। तरह तरह की रंग बिरंगी रोशनी, भव्य सजावट, बाजार में चहल पहल और फिजा में गूंजती भक्ति गीतों की आवाज से माहौल उल्लासमय और भक्तिमय हो गया। लोग पूजा पंडालों और मंडपों में पहुंचने लगे। कल यानी सप्तमी को मां दुर्गा की प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा और सज्जा दान के साथ ही पट खुल जाएंगे और माता का दरबार सज जाएगा। भगवान श्री क्षेत्रपाल देवता आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। ओम मनोजगतमाजे न सोजात सचक्षुः सर्ज अजायतः स्वतः प्राणायामि। ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, वचो ज्योति ज्योति वचः स्वाहा। सर्वोपचारथे गन्धस्नानि पुष्पाणि समर्पयामि। गंगार्पणात् सततं शुभकारी वारि। ओम श्री गंगार्घाय नमः, जमुनाय नमः, सरस्वती नमः, गंगादिनदिभ्यो नमः, सर्वतीर्थेभ्यो नमो नमः। ओम प्रीति तयादिता लोका देवी त्वं च धाराय देवी नित्य।
दुर्गा पूजा के दौरान कानून व्यवस्था और शांति बनी रहे, इसके लिए गिरिडीह जिला प्रशासन चुस्त दुरुस्त दिख रहा है। गिरिडीह के पुलिस कप्तान दीपक कुमार शर्मा ने खुद इसकी कमान संभालते हुए पूरे शहर का भ्रमण किया और विभिन्न पूजा पंडालों में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूजा समितियों के पदाधिकारियों से बात की, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूजा में शांति बहाल रहे और लोग त्योहार का आनंद ले सके, इसके लिए पूरी प्रशासनिक तैयारी है। साथ ही मौके का इस्तेमाल गिरिडीह पुलिस साइबर क्राइम को लेकर आम आवाम में जागरूकता फैलाने के लिए करेगी। जो चीजें हो रही है विसर्जन के उसको कंट्रोल करके आपको देना है। और कई शरारती तत्व भी उसमें होते हैं, उनको भी मारपीट नहीं करनी, कंट्रोल करना है। जब आपके हाथ में नहीं हो तो पुलिस फोर्स है उसको सुपुर्द कर दीजिए, इसे आप कंट्रोल कर लीजिए। जो पूजा वास्ते जो होना है विसर्जन वगैरह भी इस रास्ते से जाता है, 14-15 जाता है, 14-15 इसी रास्ता है। कितनी भीड़ होती है कुछ में रहता है और इसमें कोई मस्जिद रास्ते ना काम यही है हुआ है कि हाई क्लास में जितने भी खराब है उसमें सीएम सर का इंस्ट्रक्शन है तो उसको डेडलाइन दिया गया कि अगले 2 दिनों के अंदर में ठीक कर देंगे। ये जो भी लाइट्स की प्रॉब्लम है ये सब ठीक हो जाएंगे आपको 2 दिनों में। आपका दूसरी हुआ था इसलिए मुझे लगभग ऑलमोस्ट तय की जाती रोड तक में बाइक लगा दुर्गा पूजा को देखते हुए शहर में हमारे बहुत सारे एसडीपीओज और थाना प्रभारी साथ में शहर भ्रमण को निकले थे और इसी क्रम में हम लोगों ने काफ़ी जायजा लिया है कि विसर्जन के जुलूस किन मार्गों से होकर के गुजरेगी और जो भी सुरक्षात्मक व्यवस्था है पुलिस के द्वारा तय किए जा रहे हैं, किन मापदंडों पर विशेष ध्यान देना है। साथ ही दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी शहर में पूजा देखने आते हैं। गिरिडीह में साइबर क्राइम को उन्मूलन के लिए हमने एक जागरूकता अभियान की तरह शहर में कई स्थानों पर फ्लेक्स, पंपलेट्स और पोस्टर लगाने शुरू किए हैं। 2-3 दिनों के अंदर के शहर के काफ़ी चौक चौराहों पर साइबर क्राइम के विरुद्ध में जागरूकता फैलाने के लिए फ्लेक्स लगाए जाएंगे और साथ ही हम लोग एक अखबार में भी पंपलेट गिरिडीह पुलिस की तरफ से एक शेयर कराएंगे ताकि लोगों को जो है विशेष रूप से उसमें जागरूक किया जा सके और लोग ठगी का शिकार होने से बचें। सर। इसके अलावा कहीं मुख्य चौक चौराहे पर जो सर जाम की निजात जो होती है सर, उस पर क्या करवाई? हाँ, ये मुख्य चौक चौराहों पर जो जाम की समस्या भी मैंने भी देखी है, तो इसमें यातायात थाना प्रभारी को और डीएसपी हेडक्वार्टर को निर्देश दिए गए हैं कि पूजा के पहले जितने भी अधिक संख्या में लोगों के जो अनैतिक रूप से पार्किंग की गई है, इलीगल इंक्रोचमेंट किया गया है, उसको अभियान के तौर पर आप चलाकर ठीक करें। और अभी शहर में कुछ ही दिनों में एक विशेष रूप से वाहनों के आवागमन के लिए, खासकर टोटो के लिए एक नई व्यवस्था शुरू होने वाली है, जिसमें सभी के मार्ग निर्धारित कर दिए जाएंगे, सभी को कलर कोड दिए जाएंगे और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जाम से निजात पा सकें। राज्य के निर्देश गिरिडीह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा शुक्रवार को जिला स्तरीय मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन गिरिडीह जिले के सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालयों में किया गया। जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड मुख्यालय गिरिडीह में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा, उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत, अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा, जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के सचिव सौरभ कुमार गौतम के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस शिविर के माध्यम से गिरिडीह जिले के सभी सुदूरवर्ती प्रखंडों में रहने वाले आम ग्रामीणों को तत्काल लाभ मुहैया कराया गया, जिसमें आम जनों को
केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ऑन द स्पॉट प्रदान किया गया। साथ ही जिला स्तर पर आयोजित इस शिविर में पदस्थापित न्यायिक पदाधिकारियों तथा कार्यपालिका के पदाधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न विभागों संबंधित योजनाओं का लाभ आम जनों को प्रदान कर उनके बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीना मिश्रा ने कहा कि नालसा, नई दिल्ली एवं झालसा, रांची के निर्देश पर आम जनों एवं समाज के अंतिम पायदान में रहने वाले लोगों के हितों और ध्यान में रखते हुए तथा उन्हें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से इस जिला स्तरीय शिविर का आयोजन गिरिडीह प्रखंड मुख्यालय में किया जा रहा है, जिसका लोग लाभ लें। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने कहा कि गिरिडीह जिला प्रशासन द्वारा माननीय झालसा, रांची एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के समन्वय में आम लोगों को उनके वाजिब कानूनी हक को प्रदान कराना जिला प्रशासन का उत्तरदायित्व है। इसी कड़ी में आज गिरिडीह जिले के सभी विभाग इस कार्यक्रम में मुस्तैदी से काम करते हुए आम लोगों को विभिन्न प्रकार की सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कर रहे हैं और आगे भी जिला प्रशासन गिरिडीह न्यायपालिका के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए इस प्रकार के कार्यक्रमों में अपनी सकारात्मक भागीदारी निभाने के लिए तत्पर है। सभी अन्य जनप्रतिनिधिगण, प्रेस मीडिया के बंधुगण और सभी पंचायतों से आए हुए हमारे सभी अभिभावक, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पूर्व के वक्ताओं के द्वारा बताया गया और आप लोग इस बात से अवगत हैं कि ये जो मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप है, जो बृहद विधिक शिविर जो है उसका आयोजन साल में 2 बार होता है और पूर्व में भी हम लोगों ने यहाँ पे इस कैंप का आयोजन किया है। बीच में हम लोगों ने बृहद स्तर पर जिला स्तर पे एक बड़ा कार्यक्रम भी किया है। इसका मूल उद्देश्य आपको डालसा सेक्रेटरी साहब के द्वारा ये बताया गया। इसमें जो भी विधिक सहायता डालसा के द्वारा दी जाती है, ये जो विभिन्न वाद हैं उसके इतर है, जो कि सुलहनीय नेचर के हैं, जैसा कि आप लोगों को बताया गया। हम लोग डालसा के साथ में कई बहुत ही बेहतर प्रयास कर रहे हैं। सेक्रेटरी साहब, एडीसी साहब, प्रशासनिक समस्त प्रशासनिक पदाधिकारीगण जिनका मैं नाम नहीं जानती हूँ, माफ करिएगा, और जनप्रतिनिधिगण जो है, बीडीओ साहब, सीईओ साहब तथा इस सभागार में मौजूद सभी महिलाएं व भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग साल में 2 बार मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप का आयोजन करते हैं। ये मेगा इसलिए क्योंकि ये जरा बृहद स्तर पे होता है और ये सारे ब्लॉक्स में होगा, एक ही नहीं, केवल गिरिडीह जिला में, यहाँ शहर में नहीं, वरन आपका तीसरी ब्लॉक है, गाँवा है, या दूर दराज बगोदर, सरियाल, वहाँ तक ये प्रोग्राम एक साथ आयोजित हो रहा है। एक लीगल एडवाइस देने और छोटे मोटे मामलों को त्वरित निराकरण और सुझाव देने का प्रयास करती है और ये भी प्रयास होता है कि ग्रामीण स्तर पर जो भी जरूरतमंद व्यक्ति हैं उन्हें सरकार की हर योजना का लाभ समय पर मिले। इसी क्रम में सांकेतिक रूप से आज इस तत्वाधान में परिसंपत्तियों और शहर के हरसिंह रायडी स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं एवं उनकी मां एवं शिक्षिकाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत सचिव एवं ट्रेजर ने संयुक्त रूप से किया। इसके बाद शुरू हुआ समूह नृत्य का दौर, जिसका सभी ने भरपूर आनंद किया। कार्यक्रम के दरमियान बेहतर रैंप वॉक एवं डांडिया प्रस्तुत करने वाली माताओं एवं छात्राओं को उपहार देकर सम्मानित किया गया। साजन को सजनी
बताया गया कि पढ़ाई के साथ साथ समय समय पर विद्यालय में कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है ताकि छात्रों को नई नई गतिविधियां सीखने का मौका मिलता रहे। नवरात्र के शुभ अवसर पर आज दिनांक 19 अक्टूबर को दिल्ली पब्लिक स्कूल गिरिडीह में डांडिया कार्यक्रम का आयोजन भव्य तरीके से किया गया। यह कार्यक्रम स्कूली छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों के लिए रखा गया है, जिसमें छात्र छात्राएं और उनकी माताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप सभी गिरिडीह वासियों को दिल्ली पब्लिक स्कूल गिरिडीह की ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। दुर्गा पूजा को लेकर शहर में भीड़भाड़ की स्थिति बनी हुई है। इस बीच सड़कों पर वाहन खड़े किए जाने के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसे देखते गिरिडीह यातायात पुलिस के द्वारा अभियान चलाकर सड़क किनारे वाहन पार्किंग करने वाले लोगों से जुर्माना वसूला गया। इस बाबत यातायात थाना के सब इंस्पेक्टर कृष्णकांत ने बताया कि पार्किंग जोन से बाहर वाहन खड़ा करने वाले वाहन चालकों का चालान काटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीच बाजार में वाहन खड़ा किए जाने से जाम की स्थिति बन जा रही है, जिसे देखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने शहरवासियों से सड़क के किनारे वाहन नहीं खड़ा करने की भी अपील की है। जानना चाह रहे थे जी सर, बड़ी अधिकारी अनुसार ये हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी गाड़ियाँ रोड पर खड़ी है उनका हम लोग काम कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप पार्किंग एक एरिया में पार्क करें, रोड के खाने करें और साइड लगा के खड़ा करें। कितना गाड़ी को अभी तक सर पकड़ा गया सर? अभी पूरे शहर में हम लोग हर जगह जहाँ भी जाम की स्थिति बन रही है, जहाँ भी गाड़ियाँ पाई जा रही है रोड में खड़ा, उसमें हम लोग फाइन काट रहे हैं। कितना फाइन काटा जा रहा है सर जो इस तरह का अवैध गाड़ी इस तरह रास्ता में जो लगा रहे हैं? अभी पूरे शहर में हम लोग काट रहे हैं, जहाँ भी गाड़ियाँ गलत जगह पार्क की है हम लोग फाइन काट रहे हैं। जमुआ प्रखंड अंतर्गत नवडीहा पंचायत के बरोटांड के मैदान में मुनिया देवी मोस्ट पॉपुलर चैंपियन लीग क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 सीजन 2 का आयोजन किया गया। मौके पर अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, भाजपा के जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, भाजपा जिला नगर मंत्री नवीन सिन्हा, सांसद प्रतिनिधि इंद्रलाल वर्मा, दिगंबर दिवाकर, विजय कुमार, मुखिया भागीरथ मंडल, रामेश्वर वर्मा, सुनील राजवाड़, पूर्व मुखिया राजेश वर्मा, ओम प्रकाश महतो, दीपक रजक, विशाल वर्मा शामिल थे। इस टूर्नामेंट को देखने के लिए जमुआ क्षेत्र के हजारों लोग मैदान में एकत्रित हुए। हालांकि टूर्नामेंट से ज्यादा मैदान में मनोरंजन के लिए लाए गए चेयर गर्ल्स दर्शकों की पहली पसंद रही। चेयर गर्ल्स के इर्द गिर्द ही दर्शकों का ध्यान लगा रहा। इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने भाग लिया, जिसमें फाइनल मैच हुरहुर 11 छोटकी खड़गडीहा और राहुल कलेक्शन गिरिडीह टीम के बीच खेला, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए हुरहुर 11 की टीम ने 109 रन बनाए। वहीं जवाबी पारी खेलने आई राहुल कलेक्शन की टीम ने 1 ओवर रहते जीत हासिल कर चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया। मैच संपन्न होने के बाद अतिथियों के द्वारा जीते गए टीम के खिलाड़ी को सम्मानित किया गया। मैच देखने आए अतिथियों ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए आयोजकों के द्वारा बेहतर प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी मेहनत और लगन से अपनी प्रतिभा का विकास कर बड़े टूर्नामेंट का भी हिस्सा ले सकते हैं। मुकाबला जिस तरह से कर लीजिए बहुत दिक्कत है, लेकिन अभी जिस प्रकार से यहाँ पर चांस जीते हैं बचती रहनी चाहिए कि जैसा शुभारंभ हुआ था वैसा अंत भी होना चाहिए। इसलिए इधर देखिएगा। अच्छा, एक सूचना मैं देना चाहूंगा। एक किसी का सर जिनका खो गया हो तो आप देखिए और यहाँ हमारे पास आकर ले जा सकते हैं।
मंच का संचालन कर रहे हैं, जो कमेंटर कर रहे हैं, सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो फील्ड में जो कमेंटर अच्छा नहीं रहता है तो खिलाड़ियों का मनोबल नहीं बढ़ता है, इसलिए बहुत बहुत कोटि कोटि आपको धन्यवाद। इस टूर्नामेंट फाइनल संपन्न समारोह में मंच पर उपस्थित हमारे जमुआ विधानसभा के श्रीमान केदार हाजरा जी, यहाँ का बरगुंदा पंचायत के मुखिया जी, कारूडी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जी, सिनोरिया पंचायत के मुखिया रामेश्वर वर्मा जी, संसद प्रतिनिधि इनरलाल वर्मा जी, पंचायत समिति सदस्य पूर्व मुखिया प्रतिनिधि राजेश वर्मा जी, शैलेश सिंह जी और जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी थाना प्रभारी महोदय, सभी पत्रकार महोदय, सभी खिलाड़ी बच्चों का सबका मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। कप्तानी करने का अवसर मिला है। अभी जो हॉकी का ऑल इंडिया बेसिस पर वह झारखंड का नेतृत्व करने वाला शिवराज टेटो है। इस तरह से झारखंड जो हमारा है वो खेलों के मामले में प्रतिभा की कमी नहीं है। अभी आप सबों ने देखा होगा IPL के 2 खिलाड़ी हमारे बीच में थे, अंकुर जी और अकरम जी, तो कमरान जी। तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है और आज माँ दुर्गा के इस पवित्र अवसर पर, नवरात्रा के इस पवित्र अवसर पर हम निश्चित तौर पर उन सारे लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं जिन्होंने आज रात में दोनों खिलाड़ी ने, खरगडिहा और गिरिडीह के लोगों ने, राहुल 11 और हरोरो 11 ने खेल करने का काम किया, अच्छा प्रदर्शन किया। दुर्गा पूजा को देखते हुए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार के द्वारा मिठाई दुकान, होटल, रेस्टोरेंट एवं किराना दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में हुटी बाजार, कोल्डीहा, पपड़वा टार, तिरंगा चौक, दाढ़ी डी, गांधी चौक एवं पांडे डी के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में जांच की गई। जांच के क्रम में साफ सुथरा वातावरण में खाद्य सामग्री के निर्माण एवं विक्रय करने का निर्देश दिया गया। खाद्य सामग्री के निर्माण में कामधेनु जैसे औद्योगिक रंगों के उपयोग नहीं करने की हिदायत दी गई। अखबार में खाद्य सामग्रियों को लपेटने एवं पैक करने से मना किया गया। उन्होंने कहा कि अखबार के छापने में स्याही का उपयोग किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के हानिकारक रसायन एवं भारी तत्व मिले होते हैं, इसलिए अखबार में खाद्य सामग्रियों को न वितरित किया जाए। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि त्योहार के मौसम में खाद्य सामग्रियों में मिलावट की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए जांच अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही नमूना का संग्रह किया जा रहा है, जिसे खाद्य प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा जाएगा एवं अगर किसी प्रकार की कमी पाई जाने पर दोषी खाद्य कारोबारियों पर कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह प्रखंड के बेरदोंगा पंचायत अंतर्गत पंचरुखी गांव में भाकपा माले ने बैठक कर ब्रांच कमेटी का गठन किया। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के लोकल सचिव संजय चौधरी, रामेश्वर हेम्ब्रम तथा बबलू हांसदा ने किया। सबसे पहले ग्रामीणों ने स्थानीय सवालों पर अपनी बात रखी और कहा कि इस इलाके में विकास के नाम पर घोर उपेक्षा की गई है। वहीं बैठक में लोगों की बातों को सुनने के बाद भाकपा माले नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि गिरिडीह जिला मुख्यालय से सटा होने के बावजूद यह इलाका अब तक खासा उपेक्षित रहा है। जनता का वोट लेने वाले जनप्रतिनिधियों को वोट के बाद जनता से कोई मतलब नहीं रहता। कहा कि 2 माह से गांव का 2 ट्रांसफार्मर जला हुआ है, जिसकी सूचना 1.5 माह पूर्व ही बिजली विभाग को दे दी गई थी, लेकिन ट्रांसफार्मर बदला नहीं गया है। उन्होंने तत्काल गांव के दोनों ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की। साथ ही कहा कि इस गांव के ज्यादातर लोग वन भूमि पर आश्रित हैं, जिस पर पुरखों से खेती की जा रही है, लेकिन आज तक इन्हें वन भूमि का पट्टा नहीं दिया गया है। उन्होंने लोगों से गांव में भाकपा माले के संगठन बनाकर संघर्ष शुरू करने की अपील की। बैठक में मुख्य रूप से बबलू हांसदा, सोनेल हांसदा, मीरूलाल हांसदा, बुटूलाल मरांडी, रामेश्वर हेम्ब्रम, कृपा हांसदा, अजय मरांडी, तोथिया हांसदा, राजू कोल, टिंकू हांसदा, रतिलाल हेम्ब्रम, किशुन हेम्ब्रम, शिवलाल सोरेन,
छोटकी देवी, सनी देवी, रूपाली किशकू, बड़की देवी, सुनीता हेम्ब्रम, कौशल्या कुमारी, रमन हांसदा, संतोष हांसदा आदि मौजूद थे। अभी हम लोग गिरिडीह सदर प्रखंड के पचरुखी गांव में हैं। ये बिरदुंगा पंचायत का एक गांव है। यहाँ अभी भाकपा माले संगठन का निर्माण करने के लिए एक मीटिंग हुई है। पार्टी ब्रांच का गठन किया गया है और इस समय पे यहाँ पर जो स्थानीय सवालों पर भी चर्चा हुई है। सबसे पहले तो इस गांव में बिजली के 2 ट्रांसफार्मर 25 kVA के हैं जो पिछले 2 महीने से खराब है और उससे भी बड़ी बात है कि 1.5 माह पूर्व आवेदन दिए जाने के बावजूद भी आज तक इनका ट्रांसफार्मर बदली नहीं किया गया है। हम लोग बार बार इस बात की मांग करते हैं कि जब कोई सूचना और शिकायत बिजली विभाग को मिलने पर उनको 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदलना चाहिए, ऐसा उनको कोशिश करना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं से ये विभाग इसमें विफल हो रहा है, तो हम मांग करते हैं कि इनका ट्रांसफार्मर सबसे पहले बदला जाए। दूसरा, यहाँ पर अभी बात हुई है कि इस गांव के अधिकांश लोग वन भूमि में निवास करते हैं या खेतीबाड़ी करते हैं, लेकिन इनको आज तक वन भूमि का पट्टा नहीं मिला है। तो इस मीटिंग के जरिए हम लोग सरकार से, प्रशासन से, वन विभाग से हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ इसको चिन्हित करके और जितने भी परिवार, जितने भी लोग वन भूमि का उपयोग कर रहे हैं, वनाश्रित हैं, चाहे वो खेतीबाड़ी करते हैं, चाहे वो निवास करते हैं, उसको चिन्हित करके उनका जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा करके और इनको वन भूमि का पट्टा दिया जाए। इनके दूसरे सवालों पर भी बात हुई है और जो नया यहाँ अभी ब्रांच का गठन किया गया है, तो लोगों ने एक निर्णय लिया है, संकल्प लिया है कि हम लोग यहाँ के तमाम सवालों को लेकर के हम लोग अपना हक अधिकार को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो यहाँ कमेटी बनाने के लिए और हक अधिकार की लड़ाई शुरू करने के लिए हम तमाम साथियों को धन्यवाद देते हैं और उन्हें भाकपा माले की ओर से हम भरोसा भी देते हैं कि हम लोग रात दिन 24 घंटे जिस तरह से हम लोग उनके लिए लगे रहते हैं, आगे भी लगे रहें। माले का जो पार्टी गठन किया है और इस पार्टी में हम लोग काम करेंगे और आने वाला दिन को और सफल बनाएंगे। यहाँ की सभी माताएं बहनाएं मिलके जो पार्टी गठन किया है उस पार्टी को बहुत ही। ग्राम पंचायत बेरदोंगा, ग्राम चपरडीहा, टोला पंचरुखी में 1.5-2 महीना पूर्व ही हम लोग आवेदन दिए थे ट्रांसफार्मर खराब होने से, फिर भी अभी तक इस पर बिजली विभाग ने कोई अथी नहीं किया है। इसीलिए हम लोग यहाँ आज अथी किए हैं भाकपा माले की ओर से और हम लोग मदद अथी किए हैं और इसी में हम लोग अथी करेंगे और पार्टी को भी गठन किए और पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे और सफल बनाने का काम करेंगे। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।